सीएनजी के बाइक लॉन्च के बाद क्लासिक 350 को भी बड़े अपडेट्स मिल गए हैं। टू व्हीलर सेगमेंट में लेटेस्ट लॉन्चेस तो आपको हर रोज ही देखने को मिल ही जा रहे हैं या फिर कोई ना कोई अपडेट सामने आ ही जा रही है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉप 25 बेस्ट सेलिंग बाइक जुलाई 2024 की। इसके अलावा कुछ ट्रेंडिंग बाइक्स हैं जिनके बारे में भी आपको बताएंगे जो कि इस लिस्ट में जगह नहीं बना पाई हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली एक सीएनजी बाइक फ्रीडम को लॉन्च किया गया। इसके अलावा पल्सर NS400Z, करिश्मा, हार्ले डेविडसन की X400, मैवरिक, गोरिल्ला 450 और शॉटगन जैसी गाड़ियों की सेल्स यूनिट भी आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं ओके बाइक 24/7 यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। शुरू करते हैं 25th पोजीशन पर आने वाली होंडा CD 110 ड्रीम के साथ। 6550 यूनिट बिके हैं और ये 25th पोजीशन पर आई है। इसका केवल एक ही वेरिएंट अभी मार्केट में अवेलेबल है 110cc इंजन के साथ में, जो अराउंड 60 kmpl का माइलेज देता है। 73,478 रुपए की एक्स शोरूम प्राइस पर वो अवेलेबल है। 24th पोजीशन पर रॉयल एनफील्ड मेटियो 350 7,901 यूनिट बिके हैं जुलाई 2024 में। रिसेंटली कलर अपडेट इसको मिले हैं। 349cc सेगमेंट में आती है, लगभग 33 kmpl का माइलेज है। प्राइस शुरू होती है 2,05,000 रुपए से 2,30,000 रुपए तक जाती है। 23rd पोजीशन पर यामाहा R15 8,712 यूनिट्स इसके बिके हैं। ये एक स्पोर्ट बाइक है। 155cc का इंजन मिलता है। 51 kmpl की क्लेम फ्यूल इफिशियंसी है। 1,83,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 1,98,000 रुपए तक जाती है। 22 पोजीशन पर हीरो की ग्लैमर 9,479 यूनिट्स बिके हैं जुलाई में। हीरो ग्लैमर के साथ एक्सटेक एडिशन भी आता है। ग्लैमर में रिसेंटली अपडेट मिले हैं 2024 में। ये 125cc में आने वाली बाइक है। 55 kmpl की क्लेम फ्यूल इफिशियंसी है। 83,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 87,000 रुपए तक जाती है। इसका जो एक्सटेक एडिशन आता है वो भी 125cc में ही आता है। उसकी प्राइस 89,000 रुपए से शुरू होती है और 93,500 रुपए तक जाती है। इसके बाद यामाहा की MT-15 21 पोजीशन पर 9,866 यूनिट के साथ जुलाई 2024 में। 3 वेरिएंट्स आते हैं इसके। ये 155cc में आने वाली बाइक है। 48 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो सेल्स काफी अच्छी होती है। 1,69,000 रुपए से प्राइस शुरू होकर के 1,74,000 रुपए तक जाती है। इसके 3 वेरिएंट्स मार्केट में आते हैं। इसके बाद रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 9,949 यूनिट बिके हैं 350cc की बाइक की। काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसिंग में आती है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। 1,73,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 2,15,000 रुपए तक जाती है। सेम इंजन आपको कई सारी बाइक्स के साथ भी रॉयल एनफील्ड की तरफ से देखने को मिल जाता है और लोग आजकल रॉयल एनफील्ड को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये टाइम टू टाइम अपडेट भी दे रहे हैं। इसके बाद टीवीएस की रेडियन 19 पोजीशन पर 10,510 यूनिट के साथ में जुलाई में। टीवीएस रेडियन 110cc में आने वाली बाइक है। 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है। 65 kmpl की क्लेम फ्यूल इफिशियंसी के साथ में। अभी तक तो इसको अपडेट नहीं मिले हैं, हो सकता है इसको अपडेट मिल जाए। 74,272 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 83,491 रुपए तक जाती है। 18 पोजीशन पर हीरो की सुपर स्प्लेंडर 10,534 यूनिट बिके हैं इसके। वैसे तो हम स्प्लेंडर और स्प्लेंडर प्लस की यूनिट कंबाइंड बताते हैं टॉप 10 बाइक्स में, यहाँ पर हम अलग करके आपको बता रहे हैं। 80,762 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 84,781 रुपए तक जाती है। 125cc का इंजन इसमें मिलता है। 55 kmpl की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी है, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इसका एक्सटेक एडिशन ही ले। सेम 125cc में आता है वो। 84,581 रुपए से उसकी प्राइस शुरू होती है, 88,634 रुपए तक जाती है। कुछ एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं, ग्राफिक्स अपडेट मिल जाते हैं। माइलेज भी इसका सुपर स्प्लेंडर से ज्यादा है, 68 kmpl है। 17 पोजीशन पर यामाहा की FZ सीरीज 10,964 यूनिट बिके हैं जुलाई में। यामाहा FZ सीरीज में 4 बाइक्स आती हैं। FZS FI V4, FZS FI, FZX और FZS FI। यहाँ पर ये 149cc इंजन के साथ आपको मिल जाती है। प्राइस काफी अफोर्डेबल है। इससे पहले कई बार तो ये टॉप 10 में भी जगह बनाने में कामयाब हुई है, लेकिन अभी इसकी सेल्स इतनी ज्यादा नहीं हो पा रही है। हालांकि इसको अपडेट्स मिल चुके हैं और FZS FI तो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है इनका। इसके बाद हीरो की पैशन प्लस 16 पोजीशन पर 11,399 यूनिट्स के साथ में। ये 100cc सेगमेंट में आती है। इसकी प्राइस 79,146 रुपए से शुरू होती है, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप पैशन प्लस का एक्सटेक एडिशन ले। एक्सटेक एडिशन के साथ आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं, ग्राफिक्स अपडेट मिल जाते हैं और ओवरऑल लुक थोड़ा सा स्पोर्टी लगता है। इसमें आपको 113.2cc का इंजन मिलता है। 60 kmpl की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी के साथ आती है। 81,452 रुपए से प्राइस शुरू होती है और 85,238 रुपए तक जाती है। इसके बाद बजाज पल्सर NS160 और 200NS 11,974 यूनिट बिके हैं और ये 15 पोजीशन पर है। इन दोनों की ये कंबाइंड यूनिट है।
NS 160 की प्राइस की बात करें तो 1,24,000 रुपये से शुरू होकर के 1,46,000 रुपये तक जाती है। इसमें 160 सीसी का इंजन मिलता है, 52 kmpl की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी के साथ आती है। वहीं N160 जिसकी प्राइस 1,23,000 रुपये से शुरू होती है, 1,40,000 रुपये तक जाती है। इसमें 164 सीसी का इंजन मिलता है, इसकी क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी 51.6 kmpl है। वहीं बजाज पल्सर NS 200 इसमें 199.5 सीसी का इंजन मिलता है, 36 kmpl की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी है, लेकिन इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। इसकी प्राइस 1,42,000 रुपये से शुरू होती है और 1,58,000 रुपये तक जाती है। बेस मॉडल में सिंगल चैनल ABS मिलता है और टॉप में आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है। इसके अलावा बजाज पल्सर RS 200 199.5 सीसी का इंजन मिलता है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है, 35 kmpl की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी है और इसकी प्राइस 1,72,000 रुपये एक्स शोरूम है। इसके बाद TVS स्पोर्ट 14 पोजीशन पर 12,106 यूनिट्स के साथ में TVS स्पोर्ट में 110 सीसी का इंजन मिल जाता है। इसकी प्राइस 64,191 रुपये से शुरू होती है और 70,004 रुपये तक जाती है। 13 पोजीशन पर रॉयल इनफील्ड हंटर 350 14,091 यूनिट्स बिके हैं जुलाई में इसके। वैसे तो ये टॉप 10 में भी कई बार जगह बना चुकी है, लेकिन अभी खिसक गई है। 1,49,900 रुपये से प्राइस शुरू होती है, 1,74,000 रुपये तक जाती है। इसके बाद बजाज पल्सर 150 19,758 यूनिट बिके हैं और ये 12th पोजीशन पर आई है। बजाज पल्सर 150 में आपको 149.5 सीसी का इंजन मिलता है, 46 kmpl की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी के साथ आती है। 1,11,000 रुपये से प्राइस शुरू होती है, 1,17,000 रुपये तक जाती है। N150 आती है, इसमें सेम आपको 149.68 सीसी का इंजन मिलता है, 46 kmpl की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाती है। 2 वर्जन्स आते हैं, सिंगल डिस्क और डुअल डिस्क वाला। 1,24,000 रुपये से प्राइस शुरू होती है, 1,25,000 रुपये तक जाती है। इसके बाद रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 11th पोजीशन पर 21,373 यूनिट्स के साथ में। रिसेंटली इसको बड़े अपडेट मिले हैं 31 अगस्त 2024 को ही। कलर अपडेट मिल गए हैं, कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं, नई हेडलाइट सेटअप, नया टर्न इंडिकेटर सेटअप और भी बड़े अपडेट हैं। डेडिकेटेड वीडियो में इसके बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। स्लाइटली प्राइस को बढ़ा दिया गया है, 1,99,500 रुपये से प्राइस शुरू होती है, 2,30,000 रुपये तक जाती है। नए कलर्स आपको काफ़ी पसंद आने वाले हैं रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 के साथ में। इसके बाद होंडा शाइन 100 22,812 यूनिट बिके हैं और ये 10th पोजीशन पर आई है। वैसे तो हम शाइन के तीनों ही बाइक्स की कंबाइंड यूनिट आपको बताते हैं, लेकिन 100 सीसी वाले की यहाँ पर आपको अलग से बता रहे हैं। इसमें आपको 98.98 सीसी का इंजन मिलता है, 66 kmpl की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी के साथ आती है, 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में। 65,143 रुपये से इसकी एक्स शोरूम प्राइस शुरू होती है और इसका एक ही वेरिएंट मार्केट में आता है। इसके बाद 9th पोजीशन पर TVS रेडर 125 24,547 यूनिट बिके हैं इसके जुलाई 2024 में। 125 सीसी में आने वाली काफ़ी अफोर्डेबल बाइक है। 55 to 56 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। 97,066 रुपये से प्राइस शुरू होती है और 1,07,000 रुपये तक जाती है। इसके बाद 8th पोजीशन पर हीरो की एक्सट्रीम 125R 25,840 यूनिट के साथ में। जब से ये लॉन्च हुई है काफ़ी अच्छी सेल्स इसकी हो रही है और अब तो ये टॉप 10 में भी जगह बनाने में कामयाब हो गई है। देखा जाए तो इसका लुक काफ़ी स्पोर्टी लगता है, साथ ही साथ इसके प्राइसेस भी काफ़ी अफोर्डेबल रखे गए हैं। 125 सीसी में आने वाली बाइक है, 66 kmpl का क्लेम माइलेज है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है। 97,484 रुपये से प्राइस शुरू होती है, 1,02,870 रुपये तक जाती है। 7th पोजीशन पर होंडा की यूनिकॉर्न 26,690 यूनिट बिके हैं जुलाई 2024 में। होंडा यूनिकॉर्न 162.7 सीसी के इंजन के साथ 50 kmpl की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी के साथ आती है। इसकी एक्चुअल प्राइस 1,10,000 रुपये है। काफ़ी टाइम से इसको अपडेट नहीं मिल रहे हैं और अपडेट मिल जाने चाहिए इसको, क्योंकि काफ़ी पसंद करते हैं लोग इस बाइक को इस सेगमेंट में। 6th पोजीशन पर बजाज की प्लाटिना 28,927 यूनिट बिके हैं जुलाई में। 2 बाइक्स आती हैं इसमें, 100 सीसी वाली और 110 सीसी वाली। ये दोनों की ही लेटेस्ट एक्चुअल प्राइजेस हैं। 100 सीसी वाली का जो माइलेज है वो 72 kmpl है और जो 110 सीसी में आती है उसका माइलेज 70 kmpl क्लेम किया जाता है। 5th पोजीशन पर TVS की अपाचे सीरीज 30,681 यूनिट्स बिके हैं। RTR 160 और RTR 164V को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है और इस यूनिट्स में हमने RR 310 की यूनिट्स को शामिल नहीं किया है। अपाचे की सभी बाइक्स की लेटेस्ट एक्चुअल प्राइजेस अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद हीरो की HF डीलक्स 46,627 यूनिट्स के साथ जुलाई 2024 में। ये एक अफोर्डेबल बाइक है 97.2 सीसी सेगमेंट में। 65 to 70 kmpl तक का माइलेज क्लेम किया जाता है। 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है। सेम इंजन आपको स्प्लेंडर प्लस में मिलता है। 26,308 रुपये से प्राइस शुरू होती है, 68,561 रुपये तक जाती है। अपने अफोर्डेबल प्राइस की वजह से ये टॉप 10 में हमेशा ही बनी रहती है। 3rd पोजीशन पर बजाज पल्सर 125 55,711 यूनिट्स बिके हैं। बजाज पल्सर का एक लंबा लाइनअप है, 12 यूनिट्स उसमें आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा 125 सीसी वाली बजाज पल्सर बिकती है।
यहाँ पर प्राइस की बात करें तो 85,860 रुपये से प्राइस शुरू होती है, 95,954 रुपये तक जाती है। NS 125 नेकेड स्पोर्ट लुकिंग बाइक भी मिल जाती है, जो की प्राइस 1,04,000 रुपये से शुरू होकर के 1,06,000 रुपये तक जाते हैं। सेकंड पोजीशन पर होंडा शाइन 125 और SP 125 1,40,590 यूनिट बिके हैं इसके जुलाई 2024 में। देखा जाए तो दोनों ही बाइक काफी स्पोर्टी लुकिंग बाइक है। 81,119 रुपये से प्राइस शुरू होती है शाइन की और 85,119 रुपये तक जाती है। 123.94 सीसी का इंजन मिलता है, 55 kmpl का माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है। और SP 125 को हम आपको सजेस्ट करेंगे कि 125 सीसी में 1 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए के आसपास कोई बाइक देख रहे हो आप तो एक अच्छी बाइक है। इसमें आपको ज़्यादा माइलेज मिलता है 65 kmpl का और स्पोर्टी लुक मिल जाता है। 87,383 रुपये से प्राइस शुरू होती है, 91,498 रुपये तक जाती है। नंबर 1 पोजीशन पर स्प्लेंडर प्लस 2,10,286 यूनिट्स बिके हैं इसके जुलाई में। इसमें आपको 97.2 सीसी का इंजन मिलता है, 60 kmpl की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी के साथ आता है। 74,154 रुपये से प्राइस शुरू होती है, 78,339 रुपये तक जाती है। इसका भी एक्सट्रैक एडिशन आता है, उसमें भी अभी एक्सट्रैक 2.0 को भी लॉन्च कर दिया गया है। काफ़ी मॉडर्न फीचर्स, काफ़ी मॉडर्न डिज़ाइन के साथ आता है और प्राइजेस भी काफ़ी अफोर्डेबल है। सेम 97.2 सीसी का इंजन मिलता है, 60 kmpl की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी के साथ में और प्राइस 80,000 रुपये से शुरू होती है और 83,000 रुपये तक जाती है। तो ये थी टॉप 25 बेस्ट सेलिंग बाइक्स। अब बात कर लेते हैं उन बाइक्स की जो रिसेंटली लॉन्च की गई हैं या फिर सबसे ज्यादा क्यूरीज उनके बारे में हमारे कमेंट सेक्शन में आई हैं। सबसे पहले फ्रीडम, जिसकी 1933 यूनिट बिकी हैं। ये एक CNG बाइक है, पहली बार एक्सपेरिमेंट किया गया है और अच्छी सेल्स हो रही है। हालांकि बहुत ही लिमिटेड सिटीज में अभी ये अवेलेबल है। इसके अलावा ट्रायम की स्पीड 400 3,101 यूनिट इसके बिके हैं। इसके बाद पल्सर NS 400Z अफोर्डेबल सेगमेंट में यानी कि 2 लाख रुपए के नीचे एक 400 सीसी की बाइक आपको मिल रही है, जिसकी 3,340 यूनिट बिकी हैं। इसके अलावा करिश्मा 529 यूनिट बिक पाए हैं जुलाई 2024 में। हार्ले डेविडसन X440 816 यूनिट बिक पाए हैं जुलाई 2024 में। मैवरिक 440 269 यूनिट से बिक पाए हैं। काफ़ी बड़े इंजन के साथ एक अच्छी बाइक थी। उम्मीद तो ये थी कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन देखते हैं फेस्टिव सीजन पे क्या होता है। फिलहाल तो यूनिट्स कम बिकी हैं इसकी। गुरिल्ला 450 रिसेंटली लॉन्च हुई। गुरिल्ला 450 रॉयल एनफील्ड की तरफ से सबसे लेटेस्ट हैवी बाइक है। सबसे बड़े इंजन के साथ ही आ रही है मार्केट में। हालांकि 650 सीरीज में भी इंजन आते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा उनसे उम्मीद नहीं है कि वो कभी भी 4-5 हज़ार की सेल्स करेंगे। लेकिन गुरिल्ला 450 से ऐसी उम्मीद है और आने वाले फेस्टिव सीजन में इसकी सेल्स जहाँ तक है 3 से 4 हज़ार भी जा सकती है। फिलहाल इसकी जुलाई में 1469 यूनिट से बिकी हैं। इसके अलावा रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली शॉटगन, जिसकी 453 यूनिट्स बिकी हैं, और TVS की तरफ से आने वाली रोनिन, जिसकी 1781 यूनिट्स बिकी है। इसके अलावा भी अगर आप किसी बाइक के बारे में जानना चाहते हो, उसकी कितनी यूनिट सेल हुई हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में उस बाइक का नाम लिख सकते हो। हम एज सुन एज पॉसिबल उसका रिप्लाई आपको कर देंगे। और बहुत जल्द अगस्त की सेल्स भी आने वाली है, जिसके बारे में हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।